से ट्राई करूंगी इसे। ठीक है। 460, ये हो गया। नहीं, इसको करने में मेरा 40 मिनट चला गया तो भी नहीं आया। अच्छा, देखने में थोड़ा इजी लगता है, पर थोड़ा सा है तो ट्रिकी क्वेश्चन शायद ये। फिगर शुरू में शोज लग एन। हम्म। हुआ ही नहीं। ओके, देखते हैं क्या कह रहा है। फिगर शोज द नेटवर्क ऑफ कैपेसिटर एंड रेजिस्टेंस पोटेंशियल ऑफ सम ऑफ द पॉइंट्स आर गिवन। तो कुछ पॉइंट्स का हमें पोटेंशियल गिवन है। फाइंड द पोटेंशियल कितनी है, पोटेंशियल ऑफ एम और एन पूछा है। तो एम और एन का पोटेंशियल कैसे निकलेगा, दैट इज द क्वेश्चन। ठीक है। अच्छा, जब भी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं तो वी हैव टू अज्यूम सम काइंड ऑफ स्टेट, यानी इनिशियल स्टेट या स्टेडी स्टेट। तो जैसे मैं स्टेडी स्टेट मान के सॉल्व करूं तो कोई प्रॉब्लम है इसमें, बताओ। इनिशियल क्यों नहीं कर सकते? देखो, इसमें इनिशियल के लिए मेंशन होना जरूरी है। अब जो किसी पॉइंट का पोटेंशियल डिफाइन कर दिया है इन्होंने, और एम और अगर हम इनिशियल मानेंगे तो एम और एन का पोटेंशियल जो है जो निकालेंगे वो फिक्स नहीं आएगा। समझे? स्टेडी स्टेट में निकालेंगे तो एम और एन का जो पोटेंशियल आएगा वो हमेशा वही रहेगा स्टेडी स्टेट में। मान लो तुमने इनिशियल निकालने की कोशिश करी तो एम और एन पे पोटेंशियल है जो वो निकालोगे ना, वो नहीं आएगा, फिर कुछ चेंज होगा, कोई कैपेसिटर वहां पे जुड़ा हुआ है। तो मैं स्टेडी स्टेट मान के सॉल्व करता हूँ। जब नहीं मेंशन हो ना कभी भी, तो हमेशा स्टेडी स्टेट मान के सॉल्व करना। 99% 9% जब तक क्वेश्चन में ऐसे ही होगा। ठीक है। तो स्टेडी स्टेट मानोगे तो ये वाली ब्रांच ओपन हो जाएगी शायद ना। हम्म नहीं, है ना, ओपन होती है ना। जाएगी। तो ये रेजिस्टेंस 1 ओम, ये रेजिस्टेंस 1 ओम, ये रेजिस्टेंस 2 ओम, ये तुम्हारा 6 वोल्ट, ये तुम्हारा 3 वोल्ट, दिस पॉइंट इज एम, ये तुम्हारा 3 ओम, ये तुम्हारा पॉइंट एन, और ये रेजिस्टेंस, ये बैटरी, फिर अर्थिंग। ठीक, रेजिस्टेंस तुम्हारा 4 ओम है। मैंने केमिस्टर को हटा दिया है, ठीक है। फिर इसके बाद इधर आ जाओ, 2 ओम। तो इसको ज्वाइन कर दो यहाँ पे, ये 4 ओम। और इसको हटा दे सकते हैं शायद हम लोग, ओपन सर्किट मान सकते हैं, क्यों? तो फिर इसका मान लेंगे, इसका मतलब यहाँ के बाद सर्किट है ही नहीं। ठीक है। तो तुम्हारा देखो सिंपल सर्किट बन चुका है, बन चुका है। बोलो। हम्म। तो अब तुम शायद एम और एन का पोटेंशियल निकाल लोगे। हाँ, आपके किरचॉफ लॉ से भी निकल जाएगा। अब ये तुम किरचॉफ लॉ से कर सकते हो। ठीक है। मैंने इसको t बराबर 0 पे लेके सॉल्व किया था, इनिशियल स्टेट लेके, इसलिए लेंदी हो रहा था, आ भी नहीं रहा था। इनिशियल स्टेट मान के सॉल्व किया होगा तो तुम्हारा एम और एन का पोटेंशियल सेम ही आ रहा होगा, क्योंकि मेटल वायर बन जाता है इनिशियल स्टेट में ना। पर इक्वेशन बहुत ज्यादा बन रही थी उसमें, हम्म। आई सॉल्व थिंक ही नहीं। ये सॉल्व ही नहीं होगा मुझे लगता है शायद, है ना। मैंने ये जो अर्थिंग वाले पॉइंट है उसे भी कनेक्ट कर दिया था। ऐसा इसको तुमने यहाँ पे ऐसे जोड़ दिया था क्या, ऐसे? हाँ, एक लूप अ- और बनाने के लिए। अच्छा, तो ऐसे कर लो, बेटर होगा। उसमें कैसे कर, याद है ना? कुछ तो याद करो, याद मतलब थोड़ा बताओ मुझे तो मैं मानूँ कि हाँ कर लोगी। अब हाँ बताओ। सर, इसमें हम्म। आई एज्यूम कर लेंगे, यहाँ एम से आई एज्यूम कर लेंगे, आई जा रहा है, और ऊपर वाले ब्रांच से भी कोई करंट ले लेंगे, और इधर से भी मतलब I1 I2 I3 के टर्म्स में ले लेंगे, फिर किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे, और यहाँ पे एम पे जंक्शन रूल लग जाएगा, एन पे भी जंक्शन रूल लग जाएगा, तो वहां से आ जाएगा। देखो, एक काम कर सकते हैं, अगर चाहो तो तुम ये 2 4 3 को सॉल्व कर सकते हो ना, एक ही ब्रांच में। क्या? हाँ, ये तो सीरीज में है। है ना? 2 4 6, 6 और 3।
दो आ जाएगा। और नहीं। देखो, 2 4 6 सीरीज में है, फिर ये वाली हाँ ब्रांच और ये वाली ब्रांच पैरेलल है, ये दो आ जाएगा। फिर ये दो ये पूरा दो, और ये चार, 6 आ जाएगा सीरीज में। बताओ। तो इसमें ऐसे हो सकता है ना, देखो मैं थोड़ा थोड़ा सा और बता देता हूँ। ये 1 ओम था तुम्हारा, ये तुम्हारा 2 ओम था, 6 वोल्ट। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है अब तुम्हारा सीधे सीधे 6 ओम बन जाएगा। अभी मैंने एन को रिमूव कर दिया, और ये बैटरी मान लो ऐसे, यहाँ पे अर्थिंग मान लो, है ना। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 वोल्ट हो गया, तो इसका पोटेंशियल आपका 10 वोल्ट हो जाएगा। बोलो। इसके पोटेंशियल को हमें चाहिए, लेट्स से इसका पोटेंशियल Vm। तो मान लेंगे कि यहाँ से कुछ करंट आ रहा है I1। बोलो। है ना, यहाँ से ऊपर जा रहा है मान लो I2, और यहाँ से बाहर जा रहा है मान लो I3। तो I1 प्लस I2 बराबर I3 करोगे, तो I1 कितना लिखोगे? 3 - Vm अपॉन रेजिस्टेंस 1। I2 क्या लिखोगे? 10 - Vm अपॉन कौन से? रेजिस्टेंस 6। और ठीक बाहर है। के लिए क्या लिखोगे? Vm माइनस, सॉरी, इक्वल टू में करके, Vm - 6 अपॉन में 2। टू। तो यहाँ से तुम्हारा Vm निकल आएगा। ठीक। और जैसे ही तुम्हारा Vm आ जाएगा लेट से, ठीक है ना। तो तुमको देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पर तुम्हें Vm मिल गया, तुम्हें इसका पोटेंशियल 10 वोल्ट पता है, तो तुम्हें ये वाला करंट मिल जाएगा, यानी I2 मिल जाएगा। तो अब ऐसे मान लो कि यहाँ से I2 इंटर कर रहा था, तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, है ना, यहाँ पे और यहाँ पे कुछ कुछ डिवाइड होगा। अभी 6 है 3 है, तो मान लो सपोज करो करंट 3 एम्पियर आ रहा है, I2 आ रहा है जा रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बोलो। अभी करंट डिवाइड करने में फर्क नहीं पड़ रहा है, ये पॉइंट कह रहा हूँ। तो इसमें करंट कम है, इस पर रेजिस्टेंस कम है, तो इसमें करंट डबल जाएगा, तो इसमें 2 एम्पियर होगा और इसमें 1 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। तो हम्म। Vm - Vn बराबर, देख लेना कितना आएगा। इसमें करंट आई। तुमको मिल ही जाएगा, I × R। हाँ, ये ध्यान रखना कि तुमने करंट किधर माना है। अगर तुमने करंट ऊपर माना है, I2 ऊपर माना है, तो तुम्हें लिखना पड़ेगा Vn - Vn इज इक्वल टू, जो तुम्हारा करंट लेट से जो भी आएगा, I × 3 ओम इंटू 3। यहाँ से तुम्हारा Vm निकल आएगा, Vn निकल आएगा, ठीक है। और हो भी ये भी सकता है कि Vm सॉल्व करने पे कुछ आए और I2 की वैल्यू निगेटिव आ जाए। I2 निगेटिव का मतलब समझ जाना कि डायरेक्शन ऑफ करंट I2 में किधर होगी, नीचे की तरफ होगी। तो ये अब तुम्हें खुद जज करना है, ठीक है। हम्म। बताएं क्या आगे और? नहीं, हो जाता पहले ही। ठीक है। चार्ज स्टोर्ड इन बोथ कैपेसिटर इन स्टेडी स्टेट। ये हो तो जाएगा स्टीड, सर। अरे ये तो आसान है शायद, क्योंकि एम का पोटेंशियल तुमको मिल गया, एन का मिल गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो भी होगा इन दोनों के क्रॉस इंटू कैपेसिटी। इनटू कैपेसिटेंस कर दोगे। और फिर तुम्हें बस एक काम और करना पड़ेगा, क्यू में पोटेंशियल डिफरेंस और निकालना पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, पोटेंशियल। तो क्यू का क्यू अगर का तूने पोटेंशियल निकाल लिया, इसका 0 है, तो इसके क्रॉस जो होगा, तो टेक्निकली मैं लिख देता हूँ कि चार्ज ऑन 2 माइक्रोफेरेड जो होना चाहिए, वो होना चाहिए 2 माइक्रोफेरेड मल्टीप्लाई विद Vm - Vn। इसका मैं मॉड कर लेता हूँ, क्योंकि तुम्हें अभी हमको पता नहीं है कि Vm और N में किसका पोटेंशियल ज्यादा है। और चार्ज ऑन 1 माइक्रोफेरेड अगर लिखना है हमको, 1 माइक्रो कूलम, सॉरी, तो उससे क्या लिखोगे? 1 माइक्रोफेरेड होगा। 1 माइक्रोफेरेड में कितना चार्ज लिखोगे? VQ - 0 इंटू 1 माइक्रो कूलम चार्ज, ठीक है।